हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आज हम 23 अप्रैल का द हिंदू एनालिसिस करने वाले हैं। 26 किल्ड इन जेएनके टेररिस्ट अटैक। जो टेररिस्ट अटैक हुआ है जेएनके के अंदर, वो मेजरली कहाँ पर हुआ है? एटलीस्ट 26 पीपल इंक्लूडिंग 2 फॉरेन टूरिस्ट वर किल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ टेररिस्ट हु इमर्ज फ्रॉम द डेंस फॉरेस्ट एंड द ट्रेकिंग अराउंड द ट्रेकिंग पैराडाइज ऑफ द बैसरान मेडोज। तो यहाँ पर बाईसरन मेडोज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है? टेररिस्ट अटैक इन जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो अटैक हुआ है कहाँ पर हुआ है? पहलगांव पहलगांव पहलगाम, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। द अटैक इन अनंत डिस्ट्रिक्ट केम ऑन अ डे व्हेन यूनाइटेड स्टेट्स वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस वाज ऑन अ 4-day विजिट। दोज बिहाइंड दिस हीनियस विल बी ब्रॉट हीनियस क्राइम, बहुत ही गंदा, बहुत ही डेंजरस, बहुत ही इविल एजेंडा, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में थे प्राइम मिनिस्टर, वो वहां से वापस आए। द रेजिस्टेंस फ्रंट, अब ये हम यहाँ पे लिखेंगे द द रेजिस्टेंस फ्रंट, ठीक है ना। इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। ये क्या है? एन ऑफशूट ऑफ लश्कर ए तैयबा क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अटैक, ठीक है ना। और ये क्या कह रहे हैं? क्यों भैया, क्यों करा हमने अटैक? ठीक है। द आउटफिट आउटफिट alleged that 85,000 domicile certificates have been issued to non-locals, creating pathway for demographic change in JNK। डेमोग्राफिक चेंज, पॉपुलेशन की, मुस्लिम्स की जगह कोई और कम्युनिटी को दे रहे हैं। डोमिसाइल क्या होता है? कि आप रेजिडेंट होल्डर हो वहाँ के, आप वहाँ के रहने वाले हो, तो वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंज कर रहे हैं। पॉपुलेशन जो मुस्लिम की जगह हिंदूज डाल रहे हैं, कुछ ऐसे डाल रहे हैं। ये एलिगेशन है किसकी? द रेजिस्टेंस फ्रंट की। आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट। बहुत ही बुरा हुआ यार, मतलब इसके बारे में बात क्या करूँ, वीडियोज देख देख के दिल ना ऐसे, मतलब ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा कि यार इतने सारे परिवार, मतलब जिनकी बेटियां विधवा हो गई, जिनके बेटे चले गए, ठीक है, वो माँ बाप तो वैसे ऐसे ही जिंदा है, वो बीवियों को ट्रॉमा, सारी जिंदगी का ट्रॉमा। डेथ तो वैसे ही इतना बड़ा ट्रॉमा होती है, और उनको ये वाला ट्रॉमा उन्होंने अपने, मतलब ये देखा हो। ओ माय गॉड, क्या मेंटल हेल्थ इश्यूज होंगे उनको, ये सोचकर ही ऐसा लगता है। क्या क्या जीवन होगा उनका। वो सारे जीवन में ये वाली चीज कभी नहीं भूलेंगे, हर एक सेकंड, हर एक मिनट, जो मर्जी कर ले, मेडिटेशन, तपस्या। बहुत दुख लग रहा है यार, आई हैव नो वर्ड्स। मतलब मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकती हूँ, पता नहीं क्या कर सकती हूँ। बहुत अंदर कुछ समझ नहीं आ रहा, बट यस, आई एम हर्ट। तमिलनाडु ऑर्डर डजंट अप्लाई टू केरला गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे जो गवर्नर वाला इशू है, ठीक है ना, वो किसके ऊपर लागू हुआ? तमिलनाडु के ऊपर लागू हुआ। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या वो केरला वाले पे भी होगा? अगर केरला का गवर्नर भी अप्रूवल नहीं देता, क्यों उनको भी 3 मंथ्स में देना होगा? तो इस पे केस अभी चल रहा है। जब केस चल रहा होता है तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। ये आर्टिकल 168, अ गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 168, ये लिखेंगे गवर्नर इज पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर अंडर आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर है ही और शी इज पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये क्वेश्चन आ सकता है अंडर आर्टिकल 168 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नॉट सरप्राइजिंगली द सुप्रीम कोर्ट बेंच टुक नोट ऑफ द चार्ज सेंटर टू एक्ट अंडर डील विद द। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो गवर्नर वाली जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि आप इंटरफेयर कर रहे हो विद द लेजिस्लेचर, विद द एग्जीक्यूटिव, ये सही नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मुर्शिदाबाद में हुआ, वेस्ट बंगाल में हुआ, उसमें आपने इंटरफेरेंस करवाई कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलो फोर्सेस लगाएं, ठीक है ना। वायलेंस इन वेस्ट बंगाल में इंटरफेरेंस करवाई, तो क्या सुप्रीम कोर्ट तब नहीं इंटरफेयर कर रहा था? तो सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 13 में पावर है जुडिशियल रिव्यू की। आर्टिकल 13, ये लिखेंगे, आर्टिकल 13 गिव्स जुडिशरी द पावर टू स्ट्राइक डाउन laws that are violative of that are violating fundamental rights। क्या है आर्टिकल 13? क्या पावर देता है आर्टिकल 13? जो है गिव जुडिशरी पावर टू स्ट्राइक डाउन लॉज दैट आर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट। जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं वो लॉज को खत्म कर सकते हैं, कौन? जुडिशरी। उसके बाद है आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 32 and 2026। Article 32 is for Supreme Court, 2026 is for High Court। Power to issue writs, power to issue writs। writs क्या होती हैं? writs तब इशू होती हैं जब फंडामेंटल राइट, बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जब वायलेट हो रही हो तब writs इशू करी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये पावर है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रेन्यूड पुश, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया renewed push to link आधार विद वोटर आईडी। तो क्या कर रहे हैं, रेन्यूड पुश की क्या करना चाहिए, जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी से लिंक कर देना चाहिए। क्या ये सही है? क्या ये नहीं? इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ठीक है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, बट लिंक तो हो रहा है। तो अब इसमें ये कह रहे हैं कि ये गलत है, इसमें प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एनएल सैट वालों के लिए ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। द अनाउंसमेंट ऑफ द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन महाराष्ट्र दैट इंग्लिश एंड मराठी मीडियम स्कूल विल टीच, ठीक है ना। महाराष्ट्र government announced, state government announced in Maharashtra that English and Marathi medium schools will begin teaching Hindi as third language from class 1 as part of NEP, that is National Education Policy 2020, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या होगा, मराठी और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर हिंदी महाराष्ट्र में कंपलसरी कर दी जाएगी। अब इस पर क्वेश्चन हो रहा है कि हिंदी इम्पोजिशन हो रही है, क्या ये गलत नहीं है, ठीक है ना। ओपिनियन क्या है कि इम्पोजिशन ऑफ हिंदी हो रही है। तो जो वहाँ के सीएम है वो कह रहे हैं कि भैया हिंदी जो है सर्व्स एन एक्सेप्टेबल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। सितंबर आर्टिक सी आइस। अब ग्लोबल ट्रेड इज स्विंगिंग लाइक अ पेंडुलम विद पोटेंशियल हेडवेव फ्रॉम द यूएस, क्योंकि टैरिफ लग गए हैं तो ग्लोबल ट्रेड तो पेंडुलम की तरह चल रही है, कभी अच्छी कभी बुरी। इन सच अ सिनेरियो पार्टनरशिप अराउंड सप्लाई चेन ट्रेड रूट्स आर एक्सपैंडिंग। तो ट्रेड रूट कैसे, द फ्रोजन फ्रंटियर ऑफ आर्टिक सर्व्स एज अ कैनरी इन द कोल माइंस फॉर द इम्पीडिंग। अब यहाँ पे आर्टिक के अंदर बड़ी चेंजेस आ रही हैं, ठीक है ना। आर्टिक जो है उसमें क्या चेंजेस आ रही है, आर्टिक में क्लाइमेट चेंज की वजह से द सितंबर आर्टिक आइस इज नाउ श्रिंकिंग एट अ रेट ऑफ 12.2 पर डेकेड कंपेयर टू इट्स एवरेज एक्सटेंड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, द सितंबर
Arctic sea ice is shrinking at a rate of 12.2% per decade compared to its average extent during the period from 1981 to 2010, ऐसा नासा वाले बोल रहे हैं। दिस मेल्टिंग आइस इज ओपनिंग असेस। अब इससे क्या हो रहा है, मेल्टिंग आइस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रही है। दिस मेल्टिंग आइस इज ऑल्सो ओपनिंग न्यू ट्रेड रूट। दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस मेल्टिंग आइस इज ओपनिंग अप access to a new trade route। और ये ट्रेड रूट को क्या बोला जाता है, ये ट्रेड रूट को बोला जाता है नॉर्दर्न सी रूट। क्या बोला जाता है, नॉर्दर्न सी रूट, NSR, ये इंपॉर्टेंट है, इन आर्कटिक। और ये किसको लिंक करता है, लिंकिंग द एटलांटिक, लिंकिंग द एटलांटिक टू द पैसिफिक। क्या कर रहे हैं, एटलांटिक को पैसिफिक के साथ लिंक करता है, और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न सी रूट बोलते हैं। एटलांटिक को पैसिफिक के साथ लिंक करता है। दिस विल एक्सपोनेंशियली ट्रांसफॉर्म ग्लोबल ट्रेड फ्रॉम शिफ्टिंग द फ्लो ऑफ कार्गो एंड सेविंग टाइम। द NSR इज बीइंग हेल्ड एज द शॉर्टेस्ट रूट, hailed as shortest route between यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया के बीच में ये क्या है बेटा जी, दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया। ठीक है। India's long-term approach to exploring new mega ports, new routes, makes NSR crucial. The number of observers at Arctic outnumber the number of Arctic states. This indicates the growing recognition of the vulnerability. India began its engagement with Arctic early. अब India and Arctic का concept लिखेंगे। तो India began engagement with 1920 Svalbard Treaty। ठीक है ना, इंडिया began engagement by signing it, इसको साइन किया 1920 में। चाइना that has an Arctic, China, India is only developing nation besides China that has आर्टिक रिसर्च बेस। हमारा आर्टिक में रिसर्च बेस भी है जिसका नाम क्या है, हिमाद्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वालबर्ड ट्रीटी भी इंपॉर्टेंट है, हिमाद्री भी इंपॉर्टेंट है। But to begin in time, Arctic policy released in India's Arctic policy released in 2022 needs to be streamlined towards achieving the goals। 25-26 बजट में हमने मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड लेकर आए ताकि हम शिपिंग मिनिस्ट्री अलॉन्ग विद प्रमोटिंग शिप बिल्डर्स, ताकि हम NSR रूट के लिए शिप बिल्डिंग कर सकें, ये कर रहे हैं। आर्टिक सर्कल क्या होने वाला है, आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम, न्यू दिल्ली। This should help contextualize the dialogue from an Asia and India focus. The forum should serve as an impetus to move the need for India's Arctic policy, polar ambassador। अब देखते हैं क्या होता है। हमें ये पता होना चाहिए कि आर्टिक सर्कल इंडिया फोरम जो है, FORUM, फॉर्म नहीं फोरम, स्पेलिंग गलत लिख दिया मैंने, ठीक है ना। ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे चलेंगे। ओवर 100 US वेरिस्टीज इशू लेटर डिक्राइंग ट्रम्प्स इंटरफेरेंस। अब यहाँ पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि चलो ठीक है, हमारे पैसे मत बंद करो, हमें दे दो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को ये बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगा देंगे जो तुम्हें हमने नहीं लगाए हुए, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे। क्या बात नहीं मान रहे हैं कि देखो, जो तुम गाज़ा में जो वॉर चल रही है उसके अगेंस्ट, गाज़ा इसराइल की वॉर, गाज़ा इसराइल हमास की वॉर, उसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट कर रहे हो, एंटी सेमिटिज्म, दैट इज़ हेटरेड टुवर्ड्स इसराइल, वो जो कर रहे हो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
ठीक है ना। तो लेटर इशू की है, यूक्रेन रेडी फॉर डायरेक्ट टॉक्स विद रशिया ओनली विद आफ्टर ट्रूस। ट्रूस का मतलब क्या होता है? टू अग्रीमेंट टू स्टॉप द वॉर, अग्रीमेंट टू स्टॉप द वॉर। वो कह रहे हैं कि अगर रोकेंगे वॉर तभी हम ट्रूस के बाद ही हम बात करेंगे। यूक्रेन विल ओनली होल्ड डायरेक्ट टॉक्स विद रशिया आफ्टर द सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है? स्टॉप फायरिंग इज इन प्लेस। ठीक है। यूएस काउंटर पार्ट डोनाल्ड ट्रंप पुशेस फॉर अ क्विक डील, हाउएवर रशिया resists a rush truce after the ceasefire, we are ready to sit down in any format, मिस्टर जेलेंस्की told जर्नलिस्ट। इससे एमसीक्यू नहीं आएगा। जो जो हमारे जगदीप धनकर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्रिटिसाइज किया है गवर्नर वाली जो जजमेंट है। उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो टॉप मोस्ट है, सुप्रीम कोर्ट हमारी पावर्स जो है वो हथियाने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद आगे जो चीज़ है, अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन अ सिग्निफिकेंट एक्सलेट, यूरोपियन यूनियन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड राइटिस्ट। कॉन्फ्लिक्ट लिखेंगे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी मतलब जजेस, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन judiciary and and right wing nationalists। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन जुडिशरी एंड राइट विंग नेशनलिस्ट। ठीक है। तो अब यहाँ पे जुडिशरी तो होते हैं वो जजेस जो डिसीजन देते हैं, राइट विंग और लेफ्ट विंग है। देखिए पॉलिटिकल ओपिनियन के बेसिस पे, पॉलिटिकल ओपिनियन के बेसिस पे दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं लेफ्टिस्ट और एक होते हैं राइटिस्ट। ठीक है ना। अब लेफ्टिस्ट कौन होते हैं? जो कहते हैं कि भैया ह्यूमैनिटी का भला करो, एवरीवन इज इक्वल। ठीक है ना। एवरीवन इज इक्वल, इंडिया पाकिस्तान सारे वो सब ह्यूमैनिटी का भला करो। राइटिस्ट कहते हैं इंडिया वालों का भला करो, पहले अपने देश का तो भला कर लो फिर किसी और का कर लेना। वो कहते हैं इक्वालिटी गई भाड़ में। तो ये राइटिस्ट होता है। राइटिस्ट कहते हैं हम पहले अपना भला करेंगे, लेफ्टिस्ट कहते हैं नहीं नहीं सबका भला करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब राइटिस्ट जो है, राइट विंग नेशनलिस्ट जो है, उनको साइडलाइन करने की कोशिश करी जा रही है। और पहला जो चीज हुआ वो हुआ कब? फ्रांस में हुआ, जब ले पेन बैंड फ्रॉम बैंड फॉर 5 years, बैंड फॉर 5 years फ्रॉम इलेक्शंस। यहाँ पे ले पेन was a leading contender for included for crucial leader of the national sentencing. The sentence included 4-year prison term and crucially a 5-year banned from holding public office for 5 years। 5 साल के लिए पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड कर पाएंगी वो। ठीक है ना। अब ये क्या है? पॉलिटिकल कंटेंडर है कि भैया बहुत अच्छे इलेक्शन, लीडिंग कंटेंडर फॉर 2027 इलेक्शंस। अब वो क्या है? जो जो जुडिशरी है, जो गवर्नमेंट इन पावर है, वो नहीं चाहती कि भैया जो राइटिस्ट हैं वो पावर में आए। ठीक है ना। तो अब ये जो हो रहा है, ये हो रहा है एम्बेजलमेंट ऑफ ईयू फंड्स के चलते हुए इनको सजा मिली है। और ये कौन सी पार्टी को बिलोंग करती है? नेशनल रैली, दैट इज आरएन। तो ये तो एक जगह हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है? ये फ्रांस में हो रहा है। ये चीज बेटा जी फ्रांस में हो रही है, ये लिख लेंगे आप। जो दूसरा इंसिडेंट हो रहा है वो हो रहा है Romania Constitutional Court upheld a decision barring Kalin Georgescu, a far-right figure who unexpectedly topped the first round of 2024 presidential election before it was annulled from running in the rescheduled May। तो यहाँ पर रोमानिया कोर्ट बार्ड किसको? कैलिन जॉर्ज सकू। ये फार राइट का है, फार राइट फिगर। ठीक है ना। बार्ड फ्रॉम May 2025 इलेक्शंस। ठीक है ना। अब क्या हुआ था? टॉप्ड फर्स्ट राउंड ऑफ 2024 प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक है ना। The court's action were rooted in principle of militant democracy, citing Mr. George's alleged anti-democratic behavior। ठीक है ना। कोर्ट सेड, क्या बोलती? मिलिटेंट
डेमोक्रेसी है इनकी, ठीक है ना। एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर, अलेज्ड, कोर्ट ने क्या अलेज्ड किया, एंटी डेमोक्रेटिक बिहेवियर, ठीक है। जर्मनी में क्या आ रहा है, जर्मनी में एक पार्टी आ रही है जो कि एडोल्फ हिटलर की सोच वाली है। जर्मनी में AFD, दैट इज ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, ये भी फार राइट है, ठीक है ना। ये भी जीत रही है इलेक्शन, इसको बैन करने की बहुत कोशिश करी जा रही है, ठीक है ना, बट कर नहीं पा रहे हैं। ट्राई टू बैन बट नॉट एबल टू। तो ये राइटिस्ट एजेंडा जो है ये चल रहा है कहाँ पर, आपके यूरोप में। सेक्शन 69 ऑफ BNS इज रिडंडेंट, मतलब यूजलेस है। सेक्शन 69 क्या कहता है, सेक्शन 69 हैज रिड्यूस, सेक्शन 69 स्टेट दैट whosoever by deceitful means, धोखे से और by promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years or shall also be liable to fine। तो वो रेप नहीं माना जाएगा, बट उसने फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज करके सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया। सेक्शन 69 ऑफ BNS क्या है, ठीक है ना, सेक्सुअल इंटरकोर्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन प्रेमाइस ऑफ, ऑन प्रेमाइस ऑफ प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि भैया मैरिज कर लूंगा तो मेरे साथ सेक्स कर लो, ठीक है ना। अब इसकी सजा कितनी होती है, वो कह रहे हैं ये रेप नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। इम्प्रिजनमेंट ईदर डिस्क्रिप्शन टर्म विच टर्म ऑफ 10 years, इम्प्रिजनमेंट 10 years की हो सकती है, एंड फाइन भी हो सकता है। टर्म ऑफ 10 years कैन एक्सटेंड टू 10 years, 10 साल तक की सजा हो सकती है, और फाइन। सेक्शन 69 ऑफ BNS। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसका मिसयूज होता है। अब इसकी एक जो आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि लड़कियां तो रेप का ही इल्ज़ाम लगा देते हैं, कम से कम इसमें ये तो है कि ठीक है भैया प्रॉमिस ऑफ फॉल्स मैरिज किया था, बट इसके अलग वो भी है कि इसका मिसयूज भी होगा। तो ये NL-SAT वालों के लिए ज़रूरी है फॉर एसे राइटिंग, बाकी सबको पता होना चाहिए भाई सेक्शन 69 ऑफ BNS क्या कहता है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी बाय करना है आप loggery.in पर जा सकते हो मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। मॉक टेस्ट के अंदर जो NL-SAT के मॉक टेस्ट है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स जो हो सकते हैं उसकी क्लासेस मैं ले रही हूँ, चाहे वो मॉक्स हैं चाहे आंसर राइटिंग कोर्स है। अगर आपने लिया हुआ है तो प्लीज़ उन क्लासेस को मिस मत करें। MSCET 5 years, MSCET 3 years एंड PU 5 years में जूरिस्प्रूडेंस और जो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स MCQs वाली सीरीज़ हैं वो ऐड कर दी गई हैं, तो वो आप देख सकते हैं। बाकी और सारे मॉक टेस्ट हैं, जनवरी फरवरी मार्च के करंट अफेयर्स हो रखे हैं, वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।